तो हेलो गाइस, आज हम लोग दोबारा खेलने जा रहे हैं RDR1। और जैसा कि आप लोगों को पिछले एपिसोड में याद ही होगा, जोन मिलता है वेस्टिकन्स नाम के एक नौटंकी टाइप के इंसान से, जो कि भाई मतलब गंदी तरीके से घायल हो रखा था। और फिर उसके बाद जोन जाता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उसे थैंक्स बोलता है। उसके बाद जोन जाता है मार्शल के पास, लेकिन हमें पता चलता है कि रिजवुड फार्म पर किसी तो गुंडों ने अटैक कर दिया और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो उस वजह से जोन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा मदद करने के लिए, क्योंकि अपना जोन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके बाद हम लोग जाते हैं रियाज को इन्वेस्टिगेट करते हुए, और उसके बाद हम लोग फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर हमें एक लड़की बताती है कि कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है। फिर हम सारे गुंडों को मारने के बाद जल्दी से निकल जाते हैं, और वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उनका एक साथी मर गया था। तो उसकी वजह से भाई फिर बाद में हमें बिल मिल जाता है, और फिर बिल भाई हम लोग उसे पकड़ भी लेते हैं। कमाल की बात तो ये है। और बिल भाई पकड़ने के बाद अपना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि भाई बिल फाइनली पकड़ में आ गया था। फिर उसके बाद भाई वेस्ट डिकन्स जो होता है एक शो कर रहा होता है अजीब टाइप का, और वो अपने मेडिसिन और क्योर्स बेचना चाहता था, जिसे वो साइंटिफिक प्रूव करता था। फिर उसके बाद वो बुलाता है जोन को, और जोन फिर भाई उससे मिलने के बाद निकल जाता है। तो आज भाई हम लोग गेम प्ले दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, और देखते हैं आज के मिशंस में क्या होगा। और फिर भाई उसके बाद जोन जो है वो अभी उसके वेस्टिकन्स के फ्रेंड के पास आया, तो देखते हैं इस मिशन में क्या होता है। Excuse me, are you Seth? Who are you? I'm a friend of Mr. West Dickens. My name's Marston. John Marston. Goodbye, John Marston. It's been a great pleasure. I need your help, Seth. We need your help. Me and Mr. West Dickens. Let me be frank for 1 second, partner. I hate people. It was people who got me in this mess in the first place. What mess? Look at me. Look, scrambling around, looking for maps, half insane. I ain't washed in 6 months. My hair falling out. My mind's going. What happened? What happened? My partner. He stole half my map. I never would have done that to him. Never. Look at me. Who did this to you? My partner. My boy, my man. Moses Ford. I don't have the facility to tell you what I would have done for that man. And what I would do to him now. Why? Because he stole half my goddamn map. And what map's that then? The map, partner. The map that tells me where it is. Wait, what is, friend? I ain't doing that. I ain't. Don't make me tell, partner. It's mine. It's not all mine. Sure. And where's this Moses now? He's at Benedict Point. The law got him for it, isn't it? Some people, they feel differently. Not Moses. He and me are the same. The self same. Well, come on, Seth. Let's go see Moses. Get your map back. And maybe you'll help me. All right, partner. Let's go. तो जोन जाता है इसके पास जिसका नाम है सेथ। तो ये पूछता है क्या तुम्हारा नाम सेथ है? तो वो कहता है हाँ, लेकिन तुम निकल जाओ। मतलब भाई ये थोड़ा पागल टाइप का इंसान है। ये किसी तो मैप को ढूंढ रहा था। फिर उसने कहा कि क्या हुआ? तो ये कह रहा था कि मेरे एक साथी ने मेरा मैप चुरा लिया है, तो फिर मैं उसी मैप को ढूंढ रहा हूँ। और फिर उसके बाद ये कहता है जोन कि अगर मैं तुम्हारा मैप ढूंढवा दूँगा तो तुम मुझे हेल्प करोगे। तो ये कह रहा है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा मैप पहले ढूंढवाना पड़ेगा। तो अभी के लिए लेट्स गो, इसका मैप ढूंढवाना है, और अभी के लिए तो इसके पीछे जाना है वेस्ट डिकन्स। और इसकी तो कोई हेल्प चाहिए। तो मुझे ये नहीं पता है कि क्या हेल्प चाहिए, लेकिन फिर भी देखते हैं। और अभी के लिए भाई इसके साथ जा रहे हैं हम लोग। और फिर भाई मतलब ये थोड़ा पागल टाइप का इंसान है, इतना तो पता चल चुका है, क्योंकि भाई ऐसे कौन मैप ढूंढता है यार। और थोड़ा ये पागलों की तरह बातें भी कर रहा था। मतलब आप लोगों ने देखा होगा बेफालतू में हंस रहा था, मतलब कोई हंसने वाली बात भी नहीं थी। तो अभी ये क्या हुआ भाई? एक सेकंड। अच्छा, कोई मैप पे मार्क आया है क्या? अरे नहीं, इसी के ही साथ जाना है अभी के लिए। कोई मैप पे मार्क नहीं आया है, मुझे लगा मार्क आ गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और भाई मतलब आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है और गले में दर्द भी है, तो उस वजह से भाई आप लोगों को थोड़ी आवाज़ अजीब आ सकती है मेरी, क्योंकि मुझे भाई देखो यहाँ पर जो है ना, बारिश भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है और गर्मी भी हो रही है। तो 3 टाइप के मौसम है, तो उस वजह से मेरा गला ख़राब हो चुका है। और ये मरसर स्टेशन पर आ चुके हैं, जहाँ पर भाई हम लोग शुरुआत में आए थे। मतलब मरसर स्टेशन है, सॉरी, वो तो ब्लैक वाटर वाला था। तो ये क्या है? ओके, हम लोग किसी तो रेंच पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ तक जाना है भाई। तो जहाँ तक मुझे लगता है भाई कि ये लोग उसके पास जाते होंगे, मिस्टर वेस्टिकन्स के पास। तो देखते हैं वहाँ पर जाएंगे कि नहीं, क्योंकि मुझे RDR1 की बिल्कुल भी नहीं पता है स्टोरी। और आप लोगों को पता है तो बताना।
बाकी भाई कमाल की बात तो ये है कि मुझे सिर्फ एक ही मिशन पता था, जो कि एक तो शुरुआत वाला था जिसमें जॉन उस ट्रेन से आता है, और एक पता है जो कि आगे जाके आएगा बोनी मैकफार्लेन को। ये जो जॉन है ये भाई पता नहीं कहीं तो लटका देता है। बस यही दो मिशन पता है मुझे, और बाकी भाई पूरी स्टोरी नहीं पता है मुझे। बाकी इतना पता है कि जॉन एक गैंग में था जहाँ पर इनका लीडर डच था, इतना ही पता है। और अभी के लिए हम लोग किसी तो पास पे आ चुके हैं, और भाई बातें करते करते ये लोग जाने लग रहे हैं। मुझे तो भाई रॉकस्टार की जो है यही वाली कहानियाँ पसंद है, मतलब जो कि लंबी हों। आरडीआर टाइप के गेम मुझे काफ़ी पसंद है, जैसे कि काफ़ी सारे होते हैं। डार्क सोल्स वैसे बढ़िया गेम है, मैंने खेला था, गंदी तरीके से पिटा था वो अलग बात है, पर भाई मज़े तो आते हैं। कुछ भी कह लो। और भाई कुछ ज़्यादा ही दूर जाना है क्या? ओके, पहुँचने ही वाले हैं, बेनेडिक्ट पॉइंट पर आना था हमें। और अभी देखते हैं भाई यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि भाई कट सीन ही एक्सप्लेन करता रह जाता हूँ मैं, क्योंकि गेम प्ले आजकल कुछ ज़्यादा ही कम हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। Stop here a moment and come up with a plan. As far as I know, Moses is being held in that shack. There's a couple of deputies keeping guard outside. Can you distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch? I'm sure I can think of something. Leave him away from the shack and outside, somewhere out past that hill. तो जैसे ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सेथ कहता है कि हमें एक प्लान के साथ जाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फंस सकते हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर कुछ गार्ड्स भी हैं और मुझे अंदर जाकर उससे मैप लेना है, तो उस वजह से तुम इन्हें डिस्ट्रैक्ट करो और जो शेक है उसमें से बाहर ले जाओ इन्हें। तो अभी हम लोगों को वही करना है, इनको बाहर लेकर जाना है। और ये भाई गोली मारने लग रहे हैं बहुत ख़तरनाक तरीके से। और जॉन भाई ऐसे कामों के लिए तभी रेडी होता है जब उसे भी कुछ काम करवाना होता है, और अभी के लिए उसे काम करवाना है, और वो हमारे पीछे आने लग रहे हैं, तो सही बात है। और वो देखो भाई पीछे मैप में मार्क भी आने लग रहा है, वो लोग आ रहे हैं। और ये क्या भाई, वांटेड बाउंटी $20 पता नहीं क्या है। तो अभी के लिए तो भाई हमें उन्हें दूर लेकर आना है, जो कि वो लोग आने भी लग रहे हैं। ये मज़ेदार बात है, नहीं तो भाई क्या हो सकता था, दिक्कत हो सकती थी। ये वो जो गार्ड हैं इन्हें पकड़ कर मार भी सकते थे, और हो सकता था कि वो जो अंदर इंसान बैठा है जिसकी वो बात कर रहा था वो भाग भी सकता था, तो उस वजह से। और अभी के लिए तो हमें भाई ने पीछे दौड़वाना था, और अभी वो ब्लिंक होने लग रहा है, तो मेरे ख्याल से भाई हमें रुकना चाहिए। क्या, रुक जाता हूँ भाई, क्योंकि हो सकता है वो पीछे, अरे नहीं, आने लग रहे हैं, आने लग रहे हैं, देख लो आने लग रहे हैं वो लोग। मतलब ये ब्लिंक तो इसलिए आ रहा हो क्योंकि वो थोड़े दूर है ना, उस वजह से। मुझे तो पता भी नहीं है भाई ढंग से इस मिशन में करना क्या है। तो अभी के लिए भाई वो लोग ब्लिंक करने लग रहे हैं, और हमें दोबारा से सेथ के अच्छा अभी हमें पीछा छुड़वाना था, अभी समझा मैं। और अभी के लिए हमें सेथ को, मतलब जो सेथ है उसके पास जाना है वापस से। तो अभी नॉर्मली चलते हैं भाई, क्योंकि अब वो लोग तो पीछे थे ही नहीं। तो अभी के लिए हम लोग आ चुके हैं भगते भगते, और भाई देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, और देखते हैं सेथ अभी क्या कहता है। तो कोई कट सीन शुरू नहीं हो रहा है, अच्छा हो गया। Good job getting rid of them clowns. Now keep an eye out in case they come back. Moses? Oh, Moses! You got a visitor! Oh my God, Seth! They arrested me. It weren't my fault. Ah! Get the hell away from me! Get that slippery bastard! I need him alive, though! तो अभी जॉन जैसे ही उसके पास जाता है वैसे ही वो कहता है कि तुमने अच्छा काम किया उनको, मतलब दूर ले जाकर। और उसके बाद ये कहता है कि मैं उसे बाहर लेकर आया। फिर उसके बाद वो कहता है कि मोजेस तुम्हारे लिए कोई विजिटर आया है। उसके बाद वो समझ जाता है कि मतलब ये जो है उसे पकड़ने आया हुआ है। उसके बाद भाई वो क्या करता है, भाग जाता है, और फिर वो कहता है मुझे ये ज़िंदा चाहिए, तो इस वजह से इसको ज़िंदा पकड़ के लाना। और अभी के लिए हम इसे पकड़ कर ले भी आए हैं, और ये कह रहा था कि इसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि इसे अरेस्ट कर लिया गया था। तो अभी के लिए भाई जो भी होगा ये दोनों ही देखेंगे। अभी के लिए हमने इसे पकड़वा दिया है, और इसके पास अगर मैप मिल गया तो भाई हमारा काम भी हो जाएगा। मतलब वो जो इनको मदद चाहिए जॉन और वो मिस्टर वेस्टिकिंस को, तो इन दोनों का काम भी हो जाएगा, और सेथ का तो काम कर ही दिया हम लोगों ने। तो देखते हैं अभी वो क्या कहते हैं। और भाई पहुंचने वाले हैं बस हम उसके पास। तो भाई क्या लगता है क्या होगा अब, इसके पास मैप मिलेगा या नहीं? अभी हमें इसे ज़मीन पर गिराना है, तो गिरा दिया है हमने, और अभी देखते हैं क्या होता है। Bitch, where's my damn map? Damn yourself, damn yourself! You've always been a twitchy little freak. I ain't telling you shit. Then I'm gonna cut you up piece by piece.
till you find your tongue. Friend, this man's gone crazy in the sun. Suggest you take my advice and start talking. Shut up, Marston. I want to come to a bona fide man's flesh. Ain't never come to a live one before. Oddfellows rest. It's an Oddfellows rest. Get away from me once and for all. Well, ain't that a damn shame? I was starting to enjoy myself. I think you gone pissed yourself, Moses. Those deputies went and put a bounty on your head. Let's be clear now. Don't need the law in our facts. I don't have no money, but I got me a pardon later. Here, take it. You earned it for helping me with Moses. Come on, we can pay it off in the telegraph office. जैसे ही हमने इसे ज़मीन पर पटका, सीधा ही पूछने लग गया सेथ की मैप कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं नहीं बता रहा। उसके बाद ये कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस चाकू से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अलग अलग करके। तो उसके बाद वो कहता है, मतलब डर जाता है वो। उसके बाद बताता है कि मैप ओल्ड फेलो रेस्ट में है। तो उसके बाद भाई ये डर जाता है और जॉन भी उससे कहता है कि ये इंसान पागल हो चुका है, तो तुम्हारी भलाई इसी में ही होगी कि तुम बता दो कि कहाँ है मैप। तो अभी देखते हैं क्या होता है। So, mister, thanks for your help. Don't worry yourself with thanks, Seth. Just help me when I come asking. No problem, mister. तो सैथ जॉन को थैंक यू बोलता है इसके लिए कि तुमने मेरी मदद की। तो ये कह रहा था थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस तब मेरी मदद कर देना जब मैं तुम्हें बुलाऊं। तो ये कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा तुम्हारी हेल्प। तो अभी चलते हैं हमारी नेक्स्ट मिशन की तरफ, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी तो समझ में आने लग गई है, मतलब मज़े तो आ रहे हैं। Oh, Mr. Marston, how are you, sir? All right. I met up with your friend Seth. Oh, Seth of the Dead. Yes, interesting fellow. You don't meet many men these days with the moral fortitude to cut straight to the chase like that, do you? Thankfully not, Mr. West Dickens. Yes, contemporary society is remarkably harsh on professional exhumers. But did you know that in ancient Egypt, it was an art form valued more highly than literature? I believe Seth comes from that school of thought. Oh, very interesting. Look, you thought any more about our plan? Your plan, dear boy, your plan. I am merely the help, not mercifully the arbiter of wisdom. What you are, dear boy, is the man whose life I've saved twice now. A man who sells lies and deceit to unwitting people. A man who, if he doesn't help me, I won't think twice about putting a bullet through his skull, feeding the vultures myself. You see, Mr. Marston, you have the exterior of a violent man, but the soul of an angel, and that is what I think I cherish most about you. That's what I thought. But before we can attend to your particular problems, we need some extra lubricant to oil the machinery of business. And this being America, that lubricant with which we concern ourselves is money. Money? What are you talking about? Oh, we need weapons, armor plate for the wagon, extra hands, and I need some danger money. So, let's sell some more of these cures. Sell cures? Around here? Do you want to see me lynched? Oh, no. The sport of kings. Racing, my friend. The sport of kings. A noble activity without reproach. Exactly the kind of activity where a lying, cheating degenerate like myself can prosper. Come, let's finish the loading and we'll discuss it as we drive. जॉन आता भाई वेस्ट डिकन्स के पास। फिर उसके बाद वो बताता है कि मैं तुम्हारे दोस्त से मिला था, वो सेथ। तो उसके बाद वो कहता है कि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का इंसान है और थोड़ा पागल है। तो फिर वो कहता है कि मेरे को लगता है वो इजिप्ट के किसी स्कूल से पढ़ा होगा। तो फिर उसके बाद वो कहता है ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो फिर वो उसे इग्नोर मार देता है। फिर जॉन कहता है कि मैंने जिसकी 2 बार जान बचाई और उसके बाद उसकी काफ़ी सारी मदद की और उसके बाद भी वो यूँ कह रहा है। तो उसके बाद वो उसे डराने लगता है कि मेरा मन करता है उसके स्कल में गोल ही भर दूँ। उसके बाद ये कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हारी मदद करूँ हमें पैसा चाहिए होगा। तो फिर ये कहता है पैसा किस लिए? तो फिर वो कहता है कि हमें वेपन्स चाहिए होंगे, ऐसे किसी से नहीं लड़ सकते हम लोग। तो फिर अभी के लिए भाई हम लोग कर रहे हैं कुछ भी काम। तो उसके बाद ये बोतल पकड़ा देता है। तो अभी के लिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग शायद से सेथ के साथ रेस करने के बाद पैसा कमाएंगे, मतलब हार जाएगा वो तो पैसा दे देगा और हम लोग तो भाई हारने से रहे, तो इस वजह से भाई हम तो जीतेंगे ही। और ऊपर भाई बादलों को देखो यार क्या मस्त लग रहे हैं। तो अभी के लिए देखते हैं क्या होता है। बाकी रेस स्टार्ट तो कर दे भाई, तभी तो जीत पाऊँगा मैं, तो जल्दी कर। ओके रेस स्टार्ट होने वाली है और इसने गो कह दिया है तो लेट्स गो। हम लोग तो भाई बड़ी आराम से जीत जाएंगे। वैसे तो काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे लगा था सेथ के साथ रेस होएगी, लेकिन सेथ के साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। तो भाई जीतूंगा तो मैं ही, देखो कुछ ज़्यादा ही प्रो हूँ मैं, तो उस वजह से भाई मैं ही जीतूंगा। तो इनको तो भाई पीछे ही पड़े रहने दो। और अभी से ही कितने पीछे हो गए हैं। और पता नहीं भाई रेसेस में हमें हमेशा 8 पोजीशन ही क्यों देते हैं रॉकस्टार वाले। मतलब आप GTA सैन एंड्रियास में देख लो, GTA 5 में देख लो, कभी भी रेस होती है तो भाई हम लोग लास्ट ही रहते हैं। तो अभी के लिए भाई क्या मौसम हो रखा है यार, मतलब बाहर का नहीं, ये RDR का ही कह रहा हूँ मैं। तो भाई देखो क्या मस्त है यार, शाम के टाइम पे ऐसे हम लोग इसको दौड़ा रहे हैं। और अभी के लिए भाई जीतने तो हम ही वाले हैं, तो देखते हैं कितने पैसे मिलेंगे अपने को। और अभी के लिए भाई काफ़ी क्लोज आ रहे हैं वैसे तो वो लोग।
तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ मैं उन्हें। इससे पहले वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज आए तो मैं निकल लेता हूँ। और अभी के लिए भाई सामने ही चेक पॉइंट है, तो अभी जल्दी से इसे लेते हैं और आगे भाई देखते हैं क्या है। और मेरे ख्याल से रेस ओवर भी होने वाली है। अरे नहीं, मेरे को लगा था रेस ओवर होने वाली है, लेकिन अभी तो बची है काफ़ी। तो मतलब भाई ये लोग तो जीतने नहीं वाले। और भाई मैं कुछ ज़्यादा ही अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, भाई हार गया ना तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो अभी के लिए तो देखते हैं कहाँ तक है ये रेस। भाई ये जितनी भी होती है ना इस टाइप की, तो उसमें हमें भाई लैप पूरे करने होते हैं, मतलब उसी जगह पर वापस जाना होता है जहाँ पर से हम लोगों ने रेस स्टार्ट की थी। और वहाँ पर जाने के लिए भाई यूँ समझ लो 50% रेस कंप्लीट हो चुकी है। अगर उससे थोड़ी भी कम होएगी तो भाई मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि भाई उतनी तो हो चुकी है। बाकी हम लोग पहुँचने ही वाले होंगे शायद। और मुझे राइट मुड़ना है पहले तो, क्योंकि भाई कुछ भी दिक्कत हो सकती है अगर मैं इधर उधर कहीं भी गलत मुड़ गया तो। और सुबह होने वाली है क्या भाई? मुझे लगा था शाम हो रही है। अच्छा ये रात होने वाली है शायद, या फिर सुबह होने वाली है, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई जो भी है काफ़ी मस्त व्यू है। मतलब भाई ऐसे कभी घूमना हो ना ओपन वर्ल्ड गेम्स में, RDR डाउनलोड करो और घूमो, क्या ही मस्त व्यू आएगा, देख लेना। और अभी के लिए रेस कंप्लीट होने वाली है कि नहीं भाई? मतलब इतना टाइम हो चुका है, कितना लंबा रूट है, क्योंकि मुझे लगा था थोड़ा बहुत होगा। ओके दिख चुकी है फिनिश लाइन, तो आप लोगों को मैप पे मार्क भी आ रहा होगा। तो देखते हैं वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है। वैसे तो पहुँचने ही वाले हैं। अरे भाई मतलब वो फिनिश लाइन का मार्क नहीं है, वो नॉर्थ साइड का मार्क है। तो अभी के लिए बची है भाई रेस तो। अच्छा इसी पे ही ओवर थी, मेरे को लगा भाई क्या हो गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है। मुझे लगा था कोई कट सीन आएगा, इस वजह से मैंने बोला था कि क्या होता है, लेकिन नहीं। अभी के लिए तो भाई इसको जाने दो, ये कौन है। और अभी हमें वेस्ट डिकन्स के साथ जाना है, तो अभी चलते हैं, बैठते हैं भाई जल्दी से दूसरी साइड से। एक सेकंड, दूसरी साइड पे तो ये बैठा हुआ है। अरे दोबारा से उधर ही चलो भाई, मैं बेफालतू में मुड़ गया, मुझे लगा उस तरफ जाना है। तो अभी के लिए भाई चलते हैं। और ये ब्लैक स्क्रीन क्यों आ रही है? कोई कट सीन शुरू होएगा क्या? अरे ग्लिच तो नहीं हो गई गेम? क्या हो गया? क्योंकि कई बार ग्लिच कर जाती है अगर आप लोग काफ़ी टाइम तक खेलो तो। अभी के लिए तो ग्लिच नहीं करी है, तो वो अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वो ऐसे ही आया होगा। तो अभी के लिए भाई इसके साथ पता नहीं कहाँ पर जाना है, लेकिन कहीं पर तो जाना है। ओके कट सीन शुरू हो चुका है। Sir, well done. Having you as a ringer has netted us a fine profit. We seem to be wasting time, old man. Oh, patience, my friend. The Trojan horse cannot run before it can walk, if you'll forgive the metaphor. Next, we need to procure some grand and overwhelming firepower. And for that, you need to contact an old friend of mine. Goes by the name of Irish. Irish. Yes, he's an interesting kind of fellow. He usually can be found in Armadillo or some other town around here on some bacchanalian revel or such. Great. An alcoholic arms dealer. What could be better? तो ये जोन की तारीफ़ कर रहा था कि आपने अच्छा काम किया, जीत गए, लेकिन ये कह रहा था ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो उस वजह से उसने कहा। और फिर भाई मेरे ख्याल से फिर वो कहता है कि तुम मेरे एक और दोस्त से मिलना जिसका नाम है आयरिश। हाँ आयरिश, तो उससे मिलना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उससे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। This is the end.